सुबह सुबह इसका लाड़ देखो। यहाँ से जस्ट उठी मैं, वो मेरे बाजू सोई हुई थी इधर। मैं उठ के यहाँ बैठी, ये देखो इसका लाड़ कब से उसके लाड़ चालू है। पिनू पिनू, ए पिनू, चलो उठो चलो। अब मैं जैसे ही उठूँगी यहाँ फट करके जंप मारेगी, भागेगी दरवाजे के पीछे। है ना मेरा बच्चा। जा सो जा, मम्मा की जगह पे सो जा। पिना पिना सो जा, मेरा बच्चा सो जा। सो जाओ। रोज सुबह की जो रूटीन, उठो पहले, सबसे पहले किचन में पीनू को खाना दो, किचन क्लीन करो, उसके बाद चाय नाश्ते की तैयारी। और अगर मैं घर पे रहने वाली रहती हूँ तो दोपहर की भी तैयारी करती हूँ। जैसे ये दोपहर में मैं निकाली हूँ चिकन, और ये अमीन के लिए निकाली हूँ कि अभी इसको मैरिनेट करके रखूँगी। यहाँ पे चाय मेरी और मेरे घर में जो काम करती है बच्ची उसकी, और उसी के साथ में आलू के पराठे के अंदर जो मिश्रण भरना है उसको तैयार कर ली हूँ। आटा फ्रिज में था इसलिए बाहर निकाल के रखी, तो ये थोड़ा सा ठंडा है अभी। और मुझे लग रही है बहुत ज़ोर से प्यास, और मुझे दवाई भी खाना रहता है, तो नारियल पानी। तो ये सब चीज़ों के साथ मेरी सुबह हो जाती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे कपड़े भी धुलने लग जाते हैं, तो कपड़े भी यहाँ पे मेरे धुलने लग गए हैं। ये बाकी है, ये वाला सब चीज़ें भी खाली करना बाकी है। तो नाश्ता पहले बना लूँ, उसके बाद ये सारी क्लीनिंग, उसके बाद फिर घर का काम, क्योंकि आज है संडे और आज है ख्वाजा साहब की छुट्टी। तो अभी देखते कोई स्पेशल डे रहेगा आज का। तो बेडरूम में लगा लिया अगरबत्ती, और उसी के साथ में यहाँ पे मेरा नाश्ता भी लेकर आ गई। अब लगाऊंगी तिलावत और यहीं पे बैठ के नाश्ता करूँगी, क्योंकि आज संडे है तो बच्चे सोए हैं, तो मैं उनको उठाना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि संडे के दिन एक दिन ऐसा होता है कि वो लेट तक सोते हैं, तो उनको सोने देती हूँ। यहाँ पे मैं तिलावत लगा के अपना नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबको ख्वाजा साहब की छुट्टी शरीफ मुबारक हो। जितने भी ख्वाजा साहब के चाहने वाले दरबार में पहुँचे हैं, बस उनकी हाजिरी कबूल हो, और जो भी वो दिल की ख्वाहिशें, दिल की अरमान लेकर पहुँचे, तो ख्वाजा साहब उसमें इजाफा करे और उनकी दिल को ठंडक दे। और उसी के साथ जितने लोग दूर से ख्वाजा साहब को सलामी भेजते हैं, अपने दिल की अर्ज रखते हैं, तो ख्वाजा साहब वो भी कबूल करे, हमारी भी सलामी यहाँ से कबूल करे परवरदिगार। और बस उनके, मैं तो हमेशा जो दुआ मांगती हूँ, मैं तो यही बोलती हूँ कि दुआ हम करते हैं, वसीला मेरे गरीब नवाज हो, बड़े पीर सरकार हो, और हमारे हुजूर हो, और बाकी तमाम बुजुर्गान दीन हो, जिनके वसीले से बस हमारी ज़िंदगी में जो अल्लाह ने अता किया है और जो हमारे नसीब में लिखा है, अल्लाह हमें वो अता करे, वो नसीब हमारी बुलंद करे, और तमाम बुजुर्गान दीन के दर से हमें हमेशा जोड़ कर रखे। मेरे दिल की यही बातें रहती है। और इंशाल्लाह मैंने अभी अगली बार जब गई थी आपको बताई थी कि छुट्टी छोड़कर जब मैं गई थी, तो मुझे एक अलग ही वहाँ पे ठंडक मिली थी। क्योंकि जो मैं इबादत करी थी, जो मैं वहाँ पे टाइम गुजारी थी, तहज्जुद का वक्त हो या नमाज़ों का वक्त हो, असर का टाइम हो, बहुत अलग तरीके से गुजरा था। क्योंकि छुट्टी शरीफ जब होती है तो वहाँ पे रश बहुत होता है, तो वहाँ पे गरीब नवाज के चाहने वालों की कमी नहीं होती है, तो इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैंने सोची कि इंशाल्लाह अगर गरीब नवाज का हुक्म होगा तो जाऊंगी छुट्टी बाद। लेकिन ऐसे हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि बुजुर्गान दीन का जब तक हुक्म नहीं होगा तब तक हम पहुँच भी नहीं पाते। तो इंशाल्लाह उनकी नज़र करम हो मुझ पर, तमाम दुनियाई जो लोग मोहब्बत रखते हैं गरीब नवाज की, उन पर, और जो बस उनकी मोहब्बत में ये ख्वाहिश रखते कि गरीब नवाज के दर तक पहुँचे, तो गरीब नवाज अपने दर तक उनको बुलाए, मुझे बुलाए, और हमारे ज़िंदगी में जो भी परेशानियां का दौर हो या फिर तकलीफ़ें हैं, बस वो दूर करें। यही मेरी दुआ है और यही मेरी ब्लॉग का स्टार्ट है। तो अब मैं लगा रही हूँ तिलावत, और इंशाल्लाह फिर करूँगी नाश्ता, फिर उसके बाद बहुत सारा काम है आज, तो देखते हैं फिर। आज मेरा कबर्ड खाली हुआ है क्योंकि मुझे चाहिए पर्पल कलर की साड़ी, और आज है पर्पल कलर का डे। और साड़ी तो सब कलर की है मेरे पास, पर ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, तो उसी बहाने मेरा कबर्ड भी साफ़ हो जाएगा। देख रहे हो, जैसे तैसे जैसे जगह मिलती है वैसे उसको रखा जाता है। तो अब इसको अच्छे से तय करके सब साड़ियाँ भी हो जाएगी, नीचे का
ये वाला ड्रॉ भी साफ़ होगा, ये वाला भी ड्रॉ साफ़ होगा और पर्पल कलर की साड़ियाँ भी निकलेगी। एक ये साड़ी मिली और ये है साउथ इंडियन लुक, इसका ब्लाउज़ का पैटर्न भी पूरा साउथ इंडियन है। और ये वाली एक साड़ी मिली है, इसका ब्लाउज़ पूरा फुल है, जैसे चोली पहनते हैं ना फुल वाली, उस टाइप का है। तो अभी इसका ब्लाउज़ एक्चुअली मिला नहीं है तो ढूंढना चालू है। ये वाला पैर मिल गया है, अब देखती हूँ कौन सा पहनूँ। सब साड़ी तय करके रख दिए, सारी चीज़ें बराबर से रखे, पर इसका ब्लाउज़ मिला ही नहीं। मुझे लगता है कभी मैं टेलर को भेजी होंगी माप के लिए, दूसरा सिलाने के लिए, शायद वहाँ पड़ा हो। ये फ़ोन करके देखती हूँ। और एक ये पर्पल कलर है जो थोड़ा सा लाइट है, और आज तबीयत थोड़ी ढीली की वजह से मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये हल्की साड़ी है। और ये साड़ी भी इसीलिए चूज़ की थी क्योंकि ये हल्की है। और बाकी तो और एक मैंने आपको बताई वो साउथ इंडियन साड़ी, वो बहुत हैवी है, क्योंकि उसके ऊपर फिर ज्वेलरी भी बहुत हैवी पहननी पड़ेगी। तो ये देखती हूँ कैसे क्या करना है। अभी अमीन को बोलती हूँ, टेलर को फ़ोन करती हूँ, मिल गया तो ये, नहीं तो फिर आई थिंक ये। दवाई खाने के बाद थोड़ी सी तबीयत अच्छी हुई, थोड़ी सी संभली है तबीयत। आवाज़ देते देखो मेरे फ्रेंड लोग। और भूख लगी है, देखिए देखिए मस्ती देखिए उन लोग की। भूख लगी है, खाना नहीं खाई हूँ अभी तक। चिकन सुबह से निकाली हूँ, धो के साफ़ करके रखी हूँ। अब भी जस्ट चिकन में मसाला लगाई अमीन के, और मेरा चिकन के सब प्याज टमाटो ये सब कटिंग करके रखे। आज हमारी गार्डनिंग भी साफ़ हो रही है यहाँ पे। और बिस्किट का पैकेट लेके उतरी। और क्यों उतरी हो पता है आपको? क्योंकि मुझे चाहिए थे रोज़, जैसे कल रोज़ लगाई थी ना बालों में, तो इस तरीके के कुछ अलग फूल चाहिए थे जो मुझे अम्बोड़े में लगाना है। तो अब जा रही हूँ, अगर मिल गए तो लेकर आती हूँ। और उसी के साथ साथ फिर असर का भी टाइम होगा, क्योंकि दवाई खाई ना तो काफ़ी अच्छा फ्रेश थोड़ा सा फील हो रहा है मुझे। अब मैंने पैर में तेल मालिश करके दी तो थोड़ा अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मस्त शाम को नमाज़ वगैरह पढ़ के वही जो डेली की रूटीन रहेगी वो। पर आज पर्पल कलर है तो देखना फिर कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ। और आज है छुट्टी का दिन तो कुछ तकसीम भी करने वाली हूँ तो इंशाल्लाह। और ये वाला पर्पल कलर ही है आज जो कलर है साड़ी का। और जो मेरी साड़ी पे मैच करेगा, ज्वेलरी जो निकालूंगी ना मैं, उस पर मैच करेगा ये। बताओ अगर एक निकालो मत, इसके साथ नहीं दिख रहे ना, ये नहीं दिखेंगे। चलो रहेंगे, ये बहुत ठीक है। ये साइज़ के मुझे थोड़ी सा ऐसे चाहिए था, नहीं है। आज मैं फिर से टाटूटी शरीफ की अगरबत्ती लगाई हूँ बड़ी वाली, क्योंकि आज है छठी शरीफ। और माशाल्लाह सब चीज़ें अच्छे से हो गई घर में। और मैंने कुछ चीज़ें जैसे तकसीम करना था मुझे, तो वो तो कर दी बाहर। और आज हमारी जैसे सोसाइटी में आपको पता है कि सब गरबा चलते रहता है, तो रोज़ कोई ना कोई खाने का सामान हो, पीने का सामान हो रखता है। तो जैसे छुट्टी के दिन मैं बहुत खुश होती हूँ, तो वहाँ रहती हूँ या यहाँ रहती हूँ, तकसीम करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है लोगों को खिलाना देना। तो आज मैंने कुछ कोल्ड ड्रिंक मंगाई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब खेलते हैं लोग तो थक जाते हैं, तो खाने का नाश्ता पानी रहता है। तो मैंने बोला कि चलो मैं मीठा पिला दूँ, मेरे गरीब नवाज़ के नाम पे आज सबको मीठा पिला दूँ, इसीलिए मंगाई। बच्चे गए लाने के लिए और मेरी मगरिब की नमाज़ अभी बाकी है, तो अब मैं मगरिब पढ़ लेती हूँ। असर हो गया का लोबान अगरबत्ती जैसे सब वो रूम में हो या ये रूम में हो या फिर वहाँ पे हो। और ये सारी जो अगरबत्तियाँ हैं ना अजमेर से लाई हुई हैं, तो इंशाल्लाह मैं ये बार तो गई नहीं अजमेर, तो लेकिन ये सारी चीज़ें मेरी इंशाल्लाह मेरे गरीब नवाज के दर से आ जाएगी मेरे घर तक। और चलिए अब मैं मगरिब पढ़ लेती हूँ। देखो जैसे मैं उठूँगी मेरी जगह जहाँ पे हो ये बैठ जाती है आकर। अब इसको हटाती हूँ, नमाज़ पढ़ लेती हूँ। सुबह से चिकन धो के रखी पर बनाई नहीं हूँ, क्योंकि बताती हूँ। चलो पहले ये देखो, ये मेरे सोसाइटी के लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाई हूँ। ये मेरे घर के लिए, मुझे ये मस्का बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे ज़ियारतों की याद दिलाता है और अच्छा भी लगता है मुझे। और आज पर्पल कलर है तो मुझे थोड़ी हल्की साड़ी पहननी थी, तो इसीलिए मैंने सिंपल सी साड़ी निकाली हूँ। और उसी के साथ साथ ये मैचिंग के ये रियल वाले फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स लेकर आई। छोटे से कप में चाय बनाई और ये एक पराठा बनाई हूँ, मैं और अमीन खाएंगे। और आप आज तक आ जाओ क्या बोलूँ दे, चलो आपको जो समझ में आता है वो समझ लीजिए। खाना तो मैंने आपको सुबह से बताई थी कि मैं सुबह से चिकन निकाल के रखी हूँ, बट फिर मुझे याद आया क्योंकि कल अभिजीत भाई ने फ़ोन किए थे मम्मी के घर पे आने के लिए, क्योंकि वो मुझे घर का मेंबर मानते हैं। तो मम्मी ने घर पे उनके देवी बिठाए, तो बोले दीदी आप आए नहीं
तो मैं बोली हाँ आती हूँ फिर, लेकिन कल तो जा नहीं सकी। कल आपने देखा क्योंकि यहाँ भी प्रोग्राम था और यहाँ भी जाना ज़रूरी था। जहाँ हम रहते हैं और वहाँ का ध्यान रखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ ही हमारी असली पहचान होती है। और फिर आज मैंने फिर भाई को बोली ठीक है भाई मैं आज आती हूँ। तो सुबह से तबीयत थोड़ी अप डाउन थी, मेरा इरादा था कि दोपहर में जाकर आ जाऊँ, पर तबीयत की वजह से जा नहीं सकी। फिर अभी शाम में बात हुई, जब मैं नमाज़ पढ़ी थी तभी भाई का फ़ोन आया था। तो अम्मी ने बोला कि मैं अम्मी से बात कराता हूँ, तो मेरी अभी तक तो बात भी नहीं हुई है। तो खैर कोई नहीं, यही कपड़े पहन लेती हूँ, तैयार होकर पहले मम्मी के यहाँ जाकर आती हूँ एंड उसके बाद फिर जाती हूँ सोसाइटी में। और अभी देखो मस्के का उद्घाटन हो गया इधर। तो ये तेरी कहाँ की याद दिलाता है ये बता? पंजाब साइड के। अजमेर से आने के टाइम किधर खाता है तू? अरे हाईवे किंग। हाईवे किंग में खास ये इसके लिए ही रुकता है उधर, मस्का एकदम, और एक वो मिट्टी के बर्तन में दहीना में, उसके लिए खास हम लोग वहाँ पे रुकते हैं। तो चलिए अभी मैं नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि सुबह से खाना नहीं खाई हूँ। और आज हमारी सोसाइटी में 2 ब्रेक होने वाला है, और कल भी एक ब्रेक में इडली था और एक ब्रेक में पाव भाजी था। आज तो छोले भटूरे भी है और पता नहीं बहुत सारी चीजें हैं। अब जाएंगे नीचे तो पता चलेगा। और खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक मेरे तरफ से। सिंपल साड़ी पहनना था इसलिए पहनी, नहीं तो है बहुत सारी चकमक वाली भी साड़ियाँ मेरे पास, बट अच्छी लग रही है ना सिंपल। कमेंट में लिखना ज़रूर प्लीज़, हेटर्स आप भी लिखना। बहुत दिन हो गया आपकी एक किक नहीं मिल रही है मुझे। और आज तो मैं बहुत ज़्यादा 3 गुना खुशी मिली है। क्यों पता है? एक तो आज है छठी, और उसके बाद में फिर अभिजीत भाई के मम्मी ने बुलाया। मम्मी लोग जो बुलाते हैं, कोई भी किसी की भी मम्मी हो तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मम्मी मतलब ब्लेसिंग, वहाँ जाना है। और उसके साथ मैं जो कोई भी चीज़, पैसा हो या कोई भी चीज़ तकसीम करती हूँ ना, तो उस दिन मेरे दिल को बहुत ज़्यादा ही खुश रहती हूँ मैं। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इतनी हैसियत मेरे बच्चों की कर दो कि बस हमेशा मेरा हाथ लुटाता रहे। आमीन ज़रूर बोलना, है ना। तो चलो अब जाती हूँ, पहले मम्मी से मिलती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी जगह पे जाऊँगी। और कल तो आंटी ने भी बहुत बोला थोड़ी देर के लिए आना, और वो पर्पल साड़ी पहन के आना। अपन दोनों इतने ज़ईफ है ना आंटी हो, तो वो बोले कि तू आना, कल अपन दोनों मिलके गरबा करेंगे। अगर देखूंगी टाइम रहेगा तो एक उनके दिल की खुशी के लिए जाऊंगी ज़रूर थोड़ी देर के लिए। हमारी मम्मी का घर है, बोलो। आइए आइए, मम्मी को तो नमस्ते मम्मी। आओ मम्मी आओ। क्या बोल रहे मम्मी? क्या बहनी पे ये हमारी भाभी है, अभिजीत भाई की वाइफ, और ये मम्मी, और मेरी भी मम्मी है। अभी जाएंगे ना। ये अभिजीत भाई का बेटा, एकदम गोलू मोलू, मेरा छोटू गोलू जैसा। आप देखते हो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अभिजीत भाई के डैडी है तुझा वाट बघते ना कधीपासून मी, तू कितना होतो। पापा आप देखते हो ये आपकी तबीयत अच्छी है? पूरा देखता नहीं, और भाई हमको भी थोड़ा कांटेक्ट में रखो भाई। हमको भी थोड़ा कांटेक्ट में रखो। काय तुला धोपट मारत आहे। आपका स्पेशलिटी जैसा भक्ति लहरी का दे, बहुत बरकत दे। ओके, बेस्ट ऑफ लक माय सिस्टर, आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। अरे बाबा, आपके साथ में ही हूँ, कोई चिंता मत करो। आपको ये बोलने की जरूरत है? बस हो गया। भाई की यहाँ से आ गए और अभी सोसाइटी जाना है। सोसाइटी में जब लेट तक गरबा रहता है ना तो सब लोग लेट ही आते हैं।
तो मैं बोली पहले घर चली जाऊँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था। मेरी जो बहन है, बहन मतलब जो पूल वाली है, तो उसको मैं बहन से भी ज़्यादा मानती हूँ। और वो मुझे अपनी बहन क्या बोलूँ, क्या हद से वो मुझे प्यार करती है, उसके बच्चे। तो मुझे पता ही नहीं था कि कल उसके घर में बाटला ख़त्म हुआ है और बुकिंग हुई तो बाटला आज आया नहीं। तो मुझे दोपहर में पता चला, नहीं सॉरी शाम को पता चला कि आज बाटला आया नहीं है। कल भी खाना उन लोगों ने नहीं बनाया था और इतने कोई वो बड़े कैपेबल और इतने कोई बड़े रईस लोग नहीं हैं, तो और मुझे इतना बोल के कुछ बताना भी नहीं है। तो फिर मैंने शाम को फ़ोन करी, जैसे मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो आपको पता है, तो उस टाइम मैंने फिर फ़ोन करी कि इधर ही आ जाना। और मैं पहले भी, जब मैं पहले जाती थी ना, तब वो दाल चावल बनाती थी, उसके दाल चावल मुझे बहुत पसंद है, तो मैं खा कर आती थी। तो मैंने बोला इधर ही बना ले खाना, मेरी बहन नहीं आएगी, मेरी बहन की बच्ची जो मेरी भी बच्ची है, तो उसको मैं इधर ही दाल चावल बना, मैं भी उसमें से चखूँगी और भाई लोग को भी पसंद है। तो बोले ठीक है खाला। तो बोले तुम जा रहे, तो बोले तू क्या हो, तू बना ले, मैं जाके आती हूँ भाई के इधर। तो अभी पहले जाती हूँ ऊपर, देखती हूँ खाना बन गया रहेगा तो। कितना भाई वो भाभी और मम्मी ने और पापा ने तो खास करके इतना ज़्यादा बोले मुझे खाना खाने, तो इसीलिए मैंने एक लुकमा खाई उधर। और उसके बाद अभी चलो घर चलती हूँ, खाना बन गया रहेगा तो उनको रवाना करके, और एक निवाला मैं थोड़ा एक निवाला चख लेती हूँ उसके बाद, क्योंकि आज सोसाइटी में खाना बहुत मस्त है और लेट तक है, तो खूब मज़े करने वाले आज हम लोग। खाना इज रेडी, राइस एंड दाल। अमीन दाल की शक्ल तो देख, अभी तेरे मुंह से पानी आने वाला है। दाल के आके टेस्ट तो देख, बस ऊपर से टेस्ट लग रहा है, देख ना। थोड़ा सा रेशो निकाले प्लेट में, मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ। ये रहे वर्ल्ड टेस्टीएस्ट दाल चावल। बेबी आंटी के घर के दाल चावल खाते थे ना जब तू छोटा था, तो कितनी मजा आती थी। आज दीदी ने बनाया, टेस्ट करके बता, मैं भी खाऊंगी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है इसमें। बताओ नमक सही है, परफेक्ट है। चल मैं भी खाती हूँ। आओ आओ बिस्मिल्लाह करने आ जाओ, दाल चावल बहुत मस्त है एकदम। अल्लाह ऐसी बरकत दे और अल्लाह पाक हमेशा देने वालों में शुमार रखे मुझे, मेरे बच्चों को, तमाम जो अपने दिल में ख्वाहिश रखते, अल्लाह हमेशा मुझे ऐसी बरकत अता फरमाए। कल की यूट्यूब पे ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा के देती हूँ, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है ये देख कर। तो आप भी देख के खुश हो जाओ, और हाँ आप भी दिखा के दे दो और देना ज़रूर। और नहीं भी दोगे, इसका वीडियो बनाओगे, अपने चैनल पे डालोगे, कमाई तो करोगे ना, करो, लेकिन उसमें से थोड़ा डोनेट भी कर देना। ये सब अली के दोस्त लोग हैं और इन लोग के तरफ से आज छोले पूरी और क्या बेटा ये हलवा सीरा, ये सब दोस्त लोग के वजह से, इन लोग के तरफ से और हमारी तरफ से ठंडा। ये लोग बांट रहे ना, चल तू तेरे भी लेके आना मेरे साथ, इधर बैठ के कंपनी देना। हाँ लेके आ रहा हूँ जल्दी। यहाँ हम कढ़ाई में वहाँ पे निकल रही पूरी, और उसके बाद यहाँ पे गरम गरम छोले एंड भटूरे, आज का नाश्ता और खाना रात का।
भारत का बच्चा बच्चा खत्म। ठीक है, इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम समाप्त करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज का और एक स्पेशल प्रसाद रखा गया है। निकी, सुधा और प्रिया की ओर से, D7 की ओर से। उनके साथ कोल्ड ड्रिंक भी रखा है सारा सकानी ने, DF52 A112 की तरफ।